Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter on River Ganga. So let's start the chapter. The story of River Ganga. River Ganga is considered as a holy river in India, especially by the Hindus. People release the ashes of their beloved ones who died in the Ganga so that their soul attain salvation. Today, the river has become a cause of environmental concern because of the increasing pollution. This is a story of a little girl who wanted to find out why the Ganga is considered to be a होली रिवर। बच्चे स्टोरी है रिवर गंगा की। ठीक है, गंगा मैया को इंडिया में पवित्र नदी माना गया है और हिंदू लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, जो लोग मर जाते हैं हिंदू लोग क्या करते हैं, उनके एशेज जो उनकी अस्थियां होती है वो कहाँ बहाते हैं, गंगा में बहाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक लड़की है वो अपनी दादी से पूछती है कि गंगा नदी कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उनको कैसे गंगा मैया, उनको इतनी होली नदी क्यों कहा जाता है और आजकल लोग उनको क्यों अपवित्र कर रहे हैं या उसमें गंदगी क्यों फैला रहे हैं। तो ये वो अपनी दादी से पूछती है इस स्टोरी के थ्रू। रानी एंड हर ग्रैंडमदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। रानी सडनली रिमेम्बर्ड सीइंग in a TV program a lot of people praying near the ghats of the Ganga and washing the ashes in the river. She also recalled that the river was very dirty. She wanted to find out about it and ask her grandmother, why do people pray on the banks of river Ganga and throw ashes into it? एक बार रानी जो होती है वो अपनी दादी के साथ टीवी देख रही होती है। ठीक है, वहाँ पे टीवी में दिखाया जा रहा होता है कि गंगा के घाट पे लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे अपने जो लोग मर जाते हैं उनकी एशेस को, उनकी अस्थियों को गंगा में बहा रहे हैं। ठीक है, अब वो देख के बहुत क्यूरियस होती है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अपनी दादी से इसके पीछे का रीज़न पूछती है कि भाई गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, लोग इसमें अस्थियाँ क्यों बहाते हैं। ग्रैंड मदर रिप्लाइड, रिवर गंगा इज़ अ होली रिवर एंड पीपल रिलीज द एशेस ऑफ देयर डेड लव्ड ones in it so that their soul may find salvation। उसकी दादी जवाब देती है कि भाई जो गंगा नदी है उसे पवित्र नदी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर गंगा नदी में जो लोग मर चुके हैं उनकी अस्थियों को अगर तुम बहाओगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। I remember mother saying that salvation is the rest of the soul after death, एडिड रानी। तो वो कहती कि मेरी मम्मी ने भी बताया था कि हाँ ऐसा करने से जो डेड बॉडी है, जो मतलब लोग चले जाते हैं, उनकी आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन बट वॉज ब्रॉट डाउन टू अर्थ एंड दिस मेड इट अ होली रिवर। लॉन्ग लॉन्ग ईयर अगो लिव्ड अ किंग सागर इन अयोध्या हु हैड 2 wives. केसनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ एंड they had a son Asamanjas, but he was very cruel. However, Kesini's grandson Anshuman was kind and brave, said the grandmother. अब ग्रैंड मदर जो है वो कहानी बताती है कि गंगा मैया पहले कहाँ रहती थी। वो धरती पे नहीं रहती थी, वो पहले कहाँ रहती थी, हेवन में, स्वर्ग में रहती थी। उन्हें धरती पर लाया गया। तो कहानी बताती है कि बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सागर। ठीक है, उनकी 2 रानियाँ थी। एक थी केसनी, केसनी का एक ही पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस जो था वो बहुत ही क्रूअल राजा था। ठीक है, लेकिन असमंजस का जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था। सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ एंड शी हैड 60,000 sons, but they were very proud and were not liked by the people. Continued the grandmother. King Sagara became very strong and powerful. He had a huge empire, but he wanted to establish the boundary of his empire and tell people who was the king of the land so that they would not be confused. ठीक है, वो बताते हैं जो सागर की दूसरी रानी थी उसका नाम था सुमति और सुमति के 60,000 सन थे जो क्या थे, आपस में एक दूसरे के मतलब क्या करते थे, अपने में ही बहुत ही प्राउड फील करते थे। ठीक है, अब जो राजा सागर था वो क्या करना चाहता था, अपना एरिया बांध देना चाहता था। भाई ये मेरा एम्पायर है, मैं यहाँ का राजा हूँ, वो सबको बताना चाहता था। ठीक है, टू डू दिस किंग सागरा परफॉर्म एन अश्वमेघ यज्ञ, sacrifice of the horse. He selected a good horse from his stables and let him trot wherever he wanted to go. ठीक है, अब ये बताने के लिए भाई मैं यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट राजा हूँ या मैं यहाँ का राजा हूँ, ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ की घोषणा की। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ की घोषणा की जिसमें क्या होता है, एक घोड़ा जो होता है उसको भगाया जाता है। ठीक है, वो
जहाँ वो जाना चाहता है उसको वहाँ जाने दिया जाता है। इंटरेस्टेड रानी आस्क्ड, व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स। अब एक रानी उससे पूछती है राजा से कि भाई क्या होगा अगर कोई उस घोड़े को रोक लेगा। स्टॉपिंग द हॉर्स मेंट चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी एंड अ फाइट वुड स्टार्ट, बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग। However, the gods were unhappy with the 60,000 sons of King Sagra as they were very cruel. The gods felt that the world would be a better place without them. So Indra, the king of gods, came down to the earth disguised as a demon. He stole the horse and hid it, said the grandmother. अब ग्रैंड मदर ने आगे बताया कि भाई जब उसकी रानी पूछती है कि क्या होगा अगर कोई उस घोड़े को स्टॉप कर लेगा, रोक लेगा, तो वो राजा बताता है भाई उसको फिर मुझसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर अगर कोई उसे जाने देता, हॉर्स को जाने देता, तो मैं उस राज्य को क्या करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, वो मेरा क्या होगा, दोस्त होगा। ठीक है। अब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो ऊपर से स्वर्ग से जो गॉड के जो राजा होते हैं ना, इंद्रदेव, वो सुन लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो उस यज्ञ को होने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपके से जाके उस हॉर्स को छुपा लिया। रानी आस्क्ड, बट इफ इंदिरा स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सागरा एस्टेब्लिश हिज पावर। अब रानी अपनी दादी से पूछती है कि जब इंदिरा ने उस हॉर्स को चुरा लिया तो फिर उनके जो राज्य है, जो किंग सागर का जो राज्य है, उसका क्या हुआ। वेरी गुड रानी। द किंग वॉज वेरी अपसेट। ही कॉल्ड हिज 60,000 sons to go and find the horse. They looked far and wide but could not find the horse. Finally they came across a wise man, Kapil Muni, deep in meditation. The horse stood near him. The 60,000 sons did not know that Kapil Muni was a sage, and they thought they found the thief. ठीक है। अब राजा इंद्र ने क्या किया था, उस हॉर्स को ले जाकर चुपके से जो कपिल मुनि है ना, उनके आश्रम में जाके छुपा दिया था। ठीक है। अब जो राजा था, जो सागर राजा था, जिसने अश्वमेघ यज्ञ का घोषणा की थी, उनको पता चला कि भाई उनका जो हॉर्स है वो मिसिंग है, खो गया है, कोई चुरा के ले गया, तो उन्होंने अपने 60,000 सन को, बेटों को भेजा, भाई जाओ चारों दिशाओं में जाओ और उस हॉर्स को ढूंढ के लाओ। ठीक है। अब वो उस चारों दिशाओं में ढूंढते हैं, फाइनली उन्हें हॉर्स का मिलता है, कपिल मुनि के आश्रम में मिलता है। अब उन्हें नहीं पता था कि कपिल मुनि एक बहुत बड़े महर्षि है। ठीक है। उन्हें लगा ये एक चोर है। The sons ran shouting towards the sage. He was suddenly disrupted from his prayers. Kapil Muni opened his eyes and glared at them. All the 60,000 sons turned into ashes. Continued the grandmother. Rani exclaimed, "Oh, what happened then? But what has that to do with river Ganga?" ठीक है। अब जो कपिल मुनि थे उनको वो जोर जोर से चिल्लाए, भाई चोर चोर, हमारे जो ये हॉर्स है ये इसने चुराया। तो वो जो ऋषि मुनि होते हैं बहुत गुस्से हो जाते हैं, और वो जो गुस्से से जब उनकी तरफ देखते हैं तो सारे के सारे राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी जो सन थे ना, 60,000 जो सन थे बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, एशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब वो रानी उनसे पूछती है अपनी दादी से, भाई ठीक है उनको कन्वर्ट कर दिया एशेज में, लेकिन इसका रिवर गंगा से क्या लेना देना। वेल, व्हेन किंग सागरा डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज many sons, he was worried. He sent his grandson Anshuman to find out. अब जब उस राजा को उसके 60,000 सन नहीं मिले तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को, अंशुमन को, उनको ढूंढने के लिए भेजा। Anshuman, being brave, finally found the horse, but he was puzzled by the 60,000 heaps of ashes. Then the king of birds, Garuda, told Anshuman to take away the horse to finish the yajna. He also told Anshuman about what happened to his uncles. Upset, Anshuman asked Garuda what he could do about it. ठीक है। अब अंशुमन को फाइनली वो हॉर्स मिल गया जो कहाँ था, ऋषि मुनि के आश्रम में था, लेकिन उसने बहुत सारे ढेर देखे राखों के। ठीक है। वो समझ नहीं पा रहा था ये ढेर है क्या चीज़, क्योंकि वो तो वहाँ पे नहीं था जब उनको राख में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है। तो जो बर्ड्स का राजा होता है ना, गरुड़, वो वहाँ पे आया, उन्होंने उनको पूरी स्टोरी बताई, भाई ऐसा ऐसा हुआ था, अब तुम एक काम करो, इस हॉर्स को लेके जाओ और अपना यज्ञ कंप्लीट करो। So Garuda told Anshuman that to send the souls of his uncles to heaven, their ashes must be washed in the Ganga. But the Ganga was in heaven and it had to be brought down to the earth first. The yajna was finished, but neither King Sagra nor King Anshuman or King Dilip, who became the next kings, could find a way to bring Ganga down, said the grandmother. ठीक है। अब उस गरुड़ ने बताया कि भाई
तुम यज्ञ तो अपना कंप्लीट करो, लेकिन तुम्हें अगर अपने पूर्वजों को, जो ये तुम्हारे अंकल्स हैं, इनको अगर तुम शांति दिलाना चाहते हो तो इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको गंगा में मिलाना पड़ेगा, मतलब गंगा से इनको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात उसने अपने दादाजी को बताई, जो उनके क्या थे, सागर जो उनके दादाजी थे उनको बताई, किंग को बताई। तो वो बता रहे हैं कि जो बाद में जितने भी किंग्स आए वो कोई भी गंगा जी को हेवन से धरती पे लाने में सक्सेसफुल नहीं रहा। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंडमदर आस्क रानी। फिर रानी ने पूछा भाई फिर इसके बाद क्या हुआ दादी। द नेक्स्ट किंग भागीरथा वॉज अ ब्रेव किंग। ही वॉज ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेज। ही वेंट टू हिमालयाज टू प्रे एंड डू पेनेंस। Brahma was very pleased by Bhagirath's devotion. Upon hearing his troubles, Brahma granted him both the wishes, but he added that the earth was not strong enough to bear the flow of the Ganga. So Bhagirathi must ask for help from Shiva. अब बहुत सारे किंग आए, लास्ट में एक किंग आया जिसका नाम था भागीरथी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बहुत कठोर तपस्या की, कहाँ जाकर, हिमालय में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की, ठीक है। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उसको वरदान दिया कि हाँ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गंगा जी को हेवन से धरती पर ला सकते हो। लेकिन उसने ये भी बताया, उन्होंने ये भी बताया कि गंगा जी का जो वेग जो होता है, जो उनका फ्लो जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत तेज़ होता है। तो धरती जो है वो उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी, तो तुम्हें इसके लिए लॉर्ड शिवा की हेल्प लेनी होगी। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, देन भागीरथी प्रेड टू शिवा। शिवा वॉज very pleased. He promised to help Bhagirathi. However, Ganga was very proud as she was the favorite of the gods. She thought that she would sweep away even Shiva by her force. Ganga with all her force fell on Shiva's head. Shiva knew of Ganga's pride. To teach Ganga a lesson, Shiva stopped her flow by his matted ear. ठीक है। अब शिव जी ने कहा ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जटाओं में गंगा जी को संभालूंगा, फिर उन्हें धरती पे भेजूंगा। लेकिन गंगा नदी जो थी वो बहुत ही प्राउड फील करती थी अपने आप में, उनको बहुत घमंड था कि मेरे वेग को तो कोई सहन ही नहीं कर सकता। तो वो यही कह रही थी कि मैं स्वर्ग से वो जाना नहीं चाहती थी। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं शिव जी की जटाओं में जाऊँगी, उनके सर पर जाऊँगी, लेकिन मैं स्लिप कर जाऊँगी, ठीक है। अब शिव जी को ये बात पता चल गई, उन्हें पता था कि भाई इसके अंदर तो बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है, मुझे इसके अहंकार को क्या करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसके जो फ्लो था, जब गंगा जी उनके सर पे गिरी तो उनके फ्लो को उन्होंने क्या किया, अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, द ग्रैंड मदर सेड, भागीरथी वॉज ट्रबल्ड एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। प्लीज शिवा अलाउड वन ड्रॉप ऑफ गंगा टू फॉल ऑन द अर्थ। द वाटर ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू 7 streams. 3 flowed to east and 3 to west. One stream followed the chariot of Bhagirathi. The stream that followed Bhagirathi was so beautiful that all the gods assembled to see it. Bhagirathi then performed the holy rites for his 60,000 ancestors. Their soul could finally go to heaven. ठीक है। अब जब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया तो उस भागीरथी ने हाथ जोड़ के शिवजी से प्रार्थना की कि प्लीज़ आप गंगा जी को छोड़ दो धरती पर, क्योंकि मेरे जो पूर्वज है उन्हें क्या दिलाना है, मुझे शांति दिलानी है उनकी आत्मा को, ठीक है। तो शिवजी ने वैसे ही किया और जब गंगा नदी जो थी वो जब धरती पे गिरी तो वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। 3 गई ईस्ट की तरफ और 3 गई वेस्ट की तरफ, और एक जो स्ट्रीम थी वो भागीरथी के पीछे पीछे उसको फॉलो करती हुई कहाँ गई, कपिल मुनि के आश्रम में गई, जहाँ पे उनके एंसेस्टर जो थे वो ऐश बन गए थे। अब जब गंगा नदी उनसे मिली तो फिर क्या हुआ, उनके ऐशेस को क्या मिली, उनकी आत्मा को शांति मिली। इस तरह से डिलाइटेड रानी सेड अलाउड, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज़ बिलीव्ड टू बी होली। ठीक है। अब उन्होंने बताया, रानी ने बोला कि अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन हेवन से वो धरती पे आई और उन्होंने सारे जो पूर्वज थे उनकी आत्मा को शांति दिलाई, इसलिए गंगा नदी को होली पवित्र नदी कहा जाता है। बट रानी स्टिल लुक्ड पजल्ड एंड आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, इफ द गंगा इज होली देन व्हाई डू पीपल मेक इट सो पोल्यूटेड, शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन? स्माइलिंग अ लिटिल ग्रैंडमदर सेड, रानी दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट। ठीक है। अब रानी ने आगे पूछा, भाई अब
गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, तो लोग उनको इतना पोल्यूट क्यों करते हैं, उसमें इतना कूड़ा, इतने एशेस क्यों डालते हैं? तो फिर उसकी दादी ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक काम करो, इसका आंसर तुम अपने क्लासमेट से पूछो कल जा करके कि भाई गंगा नदी को इतना पोल्यूट क्यों किया जाता है, वो तुम्हारे साथ बेटर तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। तो ये टास्क दादी ने किसको दे दिया? रानी को ही दे दिया कि भाई तुम कल अपने स्कूल में जाके अपने क्लासमेट से इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करना, इस बात पे चर्चा करना कि भाई लोग गंगा नदी को पोल्यूट क्यों करते हैं और हमें इस चीज़ का क्या समाधान निकालना चाहिए। तो बच्चों ये स्टोरी थी गंगा जी के ऊपर कि गंगा जी हेवन से धरती पर कैसे आई। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।